अहम तरीन खबर दें, लकी मरवा से सराय नौरंग बाजार में धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 7 अफराद शहीद हुए हैं। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से यह बताया जा रहा है। पुलिस ये बता रही है शोहदा में 2 ट्रैफिक एहलकार भी शामिल है। धमाके में 18 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है जख्मियों में खातून और बच्चे भी शामिल हैं। तो अफसोसनाक खबर, लकी मरवा से सराय नौरंग बाजार में धमाका हुआ है और इसी नतीजे में 7 अफराद शहीद हुए हैं। नए वफाकी बजट पर मुज़ाकरात के लिए IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। बाज़ाबता मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। आलमी मालियाती इदारे के साथ बातचीत 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है, जिसके बाद बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसी हवाले से बात करेंगे। इस्लामाबाद से समा के ब्यूरो चीफ शकील अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। शकील, आपके पास इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? देखिए, माली साल 2026-27 का बजट जो है उसको हतमी शक्ल दी जा रही है और बजट पेश करने में अब चंद हफ्ते रह गए हैं। और ऐसे में IMF का जो मिशन है, खास तौर पर पाकिस्तान पहुंच रहा है आज रात, उसका मकसद ये है कि नए माली साल के बजट पर मुशावरत की जाए। जो तजावीज़ और सिफारिशात हैं वो उस पर मुशावरत की जाए। 1 हफ्ता तक ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे। वक्त के साथ नए बजट के लिए टैक्स और दीगर माशी अदा पर बातचीत होगी। हुकूमत का ये ख्याल है कि अगले साल 15,500 अरब रुपये 15,000 अरब से जायद टैक्स हदफ रखा जाए। इसके अलावा तरक्याती अखराजात बारे जो तजावीज़ है उसका भी जायजा लिया जाएगा और IMF के साथ माली नज़्म-ओ-ज़ब्त बेहतर बनाने के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल होगा। हुकूमत अखराजात और बजट में हम आहंगी के लिए इक़दाम तजवीज़ किए जाएंगे और साथ साथ IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं बाकायदा वो कल से शुरू हो जाएंगे। मुख्तलिफ महकमे हैं, वज़ारत ख़ज़ाना, FBR, स्टेट बैंक, तमाम जो महकमे हैं वो IMF के साथ बजट तजावीज़ पर मुशावरत करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पेट्रोल की कीमतें बार बार क्यों बढ़ाई जा रही हैं? हुकूमत ने महंगे पेट्रोल की असल वजह खुद ही बता दी। सेनेट की कायमा कमेटी में वजीर पेट्रोलियम ने एतराफ़ किया कि अवाम पर बोझ आलमी मंडी नहीं बल्कि बढ़ती लेवी डाल रही है। IMF हदफ पूरा करने के लिए पेट्रोल पर लेवी 160 रुपए फी लीटर तक ले जाने की तैयारी है। इस्लामाबाद से जहीर अली की रिपोर्ट। सेनेट की कायमा कमेटी पेट्रोलियम का इजलास। ऐवान में महंगे पेट्रोल की असल कहानी बेनकाब। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के लिए पहले आलमी मंडी और जंग का बहाना बनाया, मगर अब खुद वजीर पेट्रोलियम ने तस्लीम कर लिया कि असल हदफ तो लेवी बढ़ाकर IMF की शराइत पूरी करना है। वजीर पेट्रोलियम ने यह भी बताया कि IMF से तय पाया था कि पेट्रोल पर 80 रुपए फी लीटर लेवी रखी जाएगी, मगर मशरिक़ वस्ता की जंग के बाद हालात बदल गए और किस्त की मंजूरी के लिए लेवी मजीद बढ़ाना पड़ी। अगला हदफ लेवी 160 रुपए तक ले जाने का है। कमेटी में एतराफ़ के बाद जब मीडिया ने वही सवाल दोहराया तो जवाब गोल कर गए। लेवी मेरे पास आती है। नहीं तो जिसके पास आती है उससे आप सवाल पूछ लें यार। दूसरी जानिब अरकान ने मार्च के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक 55 रुपए के इजाफे पर भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा ये पैसा मुल्क के खजाने में वापस जमा कराएंगे। 28 फेब को जो प्राइसेस थी और इन्होंने 7 तारीख को अनाउंस किया 55 रुपए, वो तो स्टॉक है कंपनीज के पास। अगर उस पर लेवी इन्होंने लगाई है तो फिर ठीक है भाई, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जेब में तो फिर भी पैसे जाएंगे ना खजाने में। लेकिन अगर इन्होंने आयल मार्केटिंग कंपनीज को दिया है फिर तो गलत है। वज़ीर पेट्रोलियम ने कमेटी में यह भी बताया कि कतर से LNG सप्लाई बहाल हो चुकी है और जहाज कल पाकिस्तान पहुंच जाएगा। ये ऐलान भी किया कि मौजूदा बहरान से निकलने के बाद पेट्रोलियम की कीमतें डीरेगुलेट करेंगे। खबर था आपको, पाकिस्तान ने कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम न्यूज़ की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक CBS न्यूज़ की रिपोर्ट गुमराह कुन और क़यास आराइयों पर मबनी है। तो पाकिस्तान ने CBS न्यूज़ की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक CBS न्यूज़ की रिपोर्ट गुमराह कुन और क़यास आराइयों पर मबनी है। बात करेंगे नुमाइंदा समा सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया है। सुमेरा, तर्जुमान दफ्तर खारजा का इस हवाले से मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के मुताबिक इस नौयत की क़यास आराइयों पर मबनी बयानिए खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश मालूम होते हैं। जंगबंदी के बाद और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इब्तदाई दौर के दौरान ईरान और अमेरिका के मुताद्दिद तैयारे पाकिस्तान आए थे ताकि मुज़ाकराती अमल से वाबस्ता सिफारती अमले, सिक्योरिटी टीम्स और इंतजामी एहलकारों की नकलो हरकत को सहूलत फराहम की जाए। आइंदा मुज़ाकराती मराहिल के पेश नज़र बाज़ तैयारे और मुआविन अमला आर्जी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद रहे। ताहम दफ्तर खारजा के मुताबिक बाज़ाब्ता मुज़ाकरात ताहाल दोबारा शुरू नहीं हुए। ताहम आला सतह के सिफारती राब्ते मुसलसल जारी हैं और इसी तनाजुर में ईरानी वज़ीर खारजा के इस्लामाबाद के दौरों को पहले से मौजूद इंतजामी और लॉजिस्टिक इंतजामात के जरिए सहूलत फराहम की गई। पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हमने हमेशा गैर जानिबदार
तामीरी और जिम्मेदार सहूलतकार के तौर पर मुकालमे और कशीदगी में कमी की हिमायत की है और इसी किरदार के तहत पाकिस्तान ने जरूरत के मुताबिक मामूल की लॉजिस्टिक मुआवनत फराहम की और इस तरह की रिपोर्ट से गुरेज जो है वो बहुत ज़रूरी है इस तरह के हसास मामलात में। और ये बात तो दुरुस्त है सुमेरा, जाहिर सी बात है तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का भी यही मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि पाकिस्तान तो ख़िते में कशीदगी में कमी की कोशिशों की हिमायत जारी रखता रहा है, रखेगा आगे भी, और ये बात तो बड़ी वाज़ेह है। इसमें इस तरह की जो रिपोर्ट्स का किरदार होता है महज सिर्फ रिपोर्ट की हद तक ही रहता है, क्योंकि इसके हक़ाइक़ तो बिल्कुल बरक्स होते हैं। जब पाकिस्तान का किरदार है वो दुनिया के सामने सुमेरा ऐसा ही है और किरदार बहुत वाज़ेह भी है। दूसरा, अब ये महसूस हो रहा है कि जो पाकिस्तान ने खबरों के हवाले से एक कैप लगाया हुआ था, पाकिस्तान ने अपने मीडिया को भी बतौर सालिस खबरें जारी नहीं की। अब वो फैसला बहुत बेहतर मालूम होता है और जिस तरह की CBS ने रिपोर्ट की उससे मालूम हो रहा है कि मीडिया खबरों की तलाश में अभी कुछ भी छापने या कुछ भी ब्रॉडकास्ट करने के लिए वो तैयार हो चुका है, ताकि वो डायलॉग से रिलेटेड एटलीस्ट कोई खबर देकर मीडिया आउटलेट की रेटिंग या उसको बरकरार रख सके। मगर इस तरह की गुमराह कुन खबरें, कयास आराइयों पर मबनी खबरें और खासतौर पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान का बयान अब खुद कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग की जो उनकी अपनी एक साख है उसके ऊपर एक सवालिया निशान छोड़ चुका है कि इस तरह के ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन अगर ऐसी खबरें शाया करेंगे तो व्यूअर का या देखने वाले सुनने वाले का कतन अब डायलॉग के हवाले से उनकी खबरों पर कोई किसी किस्म का एतमाद जारी नहीं रहेगा। और ब्रॉडकास्टिंग जो कंपनीज होती हैं सुमेरा, बड़ी उन पर अहम जिम्मेदारी आयद होती है, जैसे कि आपने खुद भी इशारा किया कि ये भी एक बड़ी अहम ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है। बिल्कुल सुमेरा की आपकी इसी बात को ना मैं तज्ज़कार आबिद लतीफ़ साहब की जानिब लेकर बढ़ूंगी। आबिद साहब, सुमेरा ने बड़ी अच्छी बात की कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का किरदार सबके सामने है। ऐसे में जो अहम तरीन ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज होती हैं उनका किरदार भी बड़ा नुमाया। आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया ने कितना ज़बरदस्त मीडिएशन के दौरान अपना एक रोल निभाया है। ऐसे में इस तरह की रिपोर्ट्स आना आप क्या समझते हैं कि बहुत ही गुमराह कुन और क़यास आराइयों पर मबनी होती हैं रिपोर्ट्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी देखिए, बिल्कुल देखिए सही कहनी थी सुमेरा कि ये एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है विच इज ऑट टू बी रिस्पॉन्सिबल, लेकिन अगर आप इसके ओनर को देखें और फिर उसके बाद उस ओनर के जो इनकी जो मदर कंपनी है उसके ओनर को देखें तो आपको कनेक्शन मिल जाएगा, बिकॉज दैट इज जूइश, वो जूइश लॉबी का हिस्सा है और प्लस वो इजराइल के साथ भी उनकी बड़ी एफिलिएशन है। तो एक स्पेन देना और एक ऐसी बनाना एक कहानी को जिसका कोई डिस इन्फॉर्मेशन है और बल्कि आप उसके थ्रू एक तरह से एक आप ऐसी एक इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि जैसे खुदा ना खास्ता पाकिस्तान जो था वो पार्टिसन है इसके अंदर और वो एक साइड को जो है वो नेगोशिएशन भी कर रहा है खुदा ना खास्ता और उस एक साइड की साइड भी ले रहा है। लेकिन ये बहुत कोशिश की इंडिया ने भी और इसराइल ने भी, एक टर्म हम यूज करते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर जिसको हम कहते हैं मेडिएशन डायलेमा, मेडिएशन डायलेमा क्रिएट किया जाए। मेडिएशन डायलेमा में ये होता है कि आप जो मुल्क मेडिएशन करा रहा होता है आप उसको अनपार्टिसन नहीं रहने देते, आप उसके क्रेडेंशियल्स इतने खराब कर देते हैं कि वो मेडिएशन ना करा सके। बहुत जी वो बहुत कोशिश की इन्होंने, जब वो नहीं कर सके तो अब इस तरह की स्पेंस देखिए बात सीधी सी है कि यहाँ पे कुछ 100 के करीब ईरानी टेक्निकल एक्सपर्ट्स आए थे जो उन दोनों लीडर्स के साथ थे, एक राखी साहब थे और दूसरे जो उनके पार्लियामेंट के हेड हैं उनके साथ, वो पहले से आए हुए थे और वो भी अपने एयरक्राफ्ट पे आए थे क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कुछ सर्विस चल नहीं रही, अपने एयरक्राफ्ट पे उन्होंने पैसेंजर एयरक्राफ्ट पे आए थे। फिर अगर देखिए जो अगर आप जहाजों की बात करें तो ईरान को अगर कहीं पे अपने जहाज किसी जगह पार्क करने हैं या कहीं उसने सेव करने हैं तो वो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट करेगा। फाइटर एयरक्राफ्ट पहले ही उसकी सेकंड जनरेशन एयरफोर्स है, F-15 उसके पास एयरक्राफ्ट हैं, कुछ रशियन एयरक्राफ्ट हैं और जो F-15 है वो आधे से ज्यादा ग्राउंडेड खड़े हैं क्योंकि उनको पिछले 40 साल से स्पेयर्स ही नहीं मिल रहे। जहाज तो हर हफ्ते उसको स्पेयर्स चाहिए होते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट तो जो लोग जानते हैं जो फ्लाई करते हैं उनको पता है। तो ये इस तरह की बात करना, फिर उन्होंने पैसेंजर्स, फिर अमेरिकन भी तो 300 के करीब आए थे, उनका भी पूरा फ्लोटेला था एयरक्राफ्ट का, वो भी यहाँ पे उतना यहाँ पे ही पार्क रहा, उसके बाद भी पार्क रहा। फिर ये नेगोशिएशंस में आपको पता है कि ये जब पॉज आया फिर उसके बाद वो एक्सटेंड हुआ, उसके बाद भी टीम्स तो यहीं पे रही क्योंकि हर तीसरे दिन ऐलान होता था कि जी शायद जो लीडर्स हैं नेगोशिएशंस की जो वो शायद कल आ जाएं, अगले हफ्ते आ जाएं, उससे अगले हफ्ते आ जाएं, तो टीम्स वो है तो एयरक्राफ्ट वो है। तो ये भी एक स्पिन दिया गया है जिसका मकसद सिर्फ वही जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता ये जाहिर करना कि पाकिस्तान कोई एक साइड ले रहा है, क्योंकि जैसे ही आप एक नेगोशिएटर
या एक आप जो फैसिलिटेटर है, जब उस फैसिलिटेटर के आप ऊपर ये आप थोड़ा सा कर दें तो वो उसकी जो मीडिएशन की जो कैपेबिलिटी है वो राइट देन एंड देयर खत्म हो जाती है। लेकिन ये इससे बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वो जो दोनों पार्टीज हैं, अमेरिका और ईरान, उनका पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। दे नो दैट पाकिस्तान ने बहुत सिंसियरली ये मेडिएशन करवाई है। पाकिस्तान का इसमें रोल बहुत परफेक्टिव था। पाकिस्तान ने पाकिस्तान तरीके से और दोनों के मफाद में रहते हुए इस खत्ते के मफाद के लिए, वेस्ट एशिया के मफाद के लिए और दुनिया ग्लोबल पीस के लिए किया है। पाकिस्तान का इसमें किसी तरह का कोई इंटरेस्ट, कोई स्पेन, कोई किसी तरह की कोई ऐसी चीज नहीं थी, और वो ये दोनों को पूरा पाकिस्तान पे ट्रस्ट है, लिहाजा उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता।